रिलेशनशिप में इस साल कभी खुशी कभी गम वाली वाइब आ रही है। इसका मतलब नोक झोंक तो चलेगी चलेगी, लेकिन प्यार भी चलेगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो इस साल आपकी हेल्थ में गुड न्यूज है, क्योंकि आपका हेल्थ स्टार प्लूटो इस साल आपको सपोर्ट करने वाला है और आपके पुराने जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे या आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो वो इस साल खत्म होती हुई या पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं जॉब, करियर और बिजनेस की। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो जनवरी में वेल्थ और फाइनेंशियल ग्रोथ के सिग्नल्स बहुत अच्छे हैं। नमस्ते, हर हर महादेव और ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स में। और मुझे पता है आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आपका 2025 कैसा होने वाला है। तो मैं आई हूँ लेके वर्गो यानी कि कन्या राशि, और देखते हैं कन्या राशि का 2025 कैसा रहने वाला है। अगर आपकी भी राशि कन्या यानी कि वर्गो है तो 2025 में आपके लिए एक वार्निंग है। अगर आप नए रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, क्योंकि ये आपको भारी पड़ सकता है। लेकिन हेल्थ की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड इस साल A1 है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा अपनी वेल्थ को लेके कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स दिखा रही है। बाकी सब परफेक्ट है। मैं देख पा रही हूँ जॉब, करियर और रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होने की फुल चांसेस हैं, और इसके लिए आपको टिप्स और रेमेडीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये टिप्स और रेमेडीज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ। अगर आपको डाउट है या आपको कंफर्म नहीं है कि आपका राशिफल क्या है, तो ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर पता लगा सकते हैं कि आपका राशिफल क्या होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है और आपको नहीं पता लग पा रहा है, तो आप प्लीज कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें। मैं आपको आपके राशिफल के बारे में जरूर बताऊंगा। चलिए बात करते हैं वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि के लोग होते कैसे हैं। तो आप लोग नेचुरली बहुत ब्लेस्ड होते हो, क्योंकि आप लोगों का रूलिंग प्लेनेट है मर्क्यूरी यानी कि बुध प्लेनेट, जो आपको बनाता है इंटेलिजेंट, चार्मिंग, सुपर एक्टिव और बहुत ज्यादा स्मार्ट। रूलिंग प्लैनेट का आपकी लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है, और आप तो ऑलरेडी बहुत ब्राइट, प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड हो। आपका दिमाग हर चीज को माइक्रोस्कोप से देखता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप उसे मिनटों में सॉल्व कर लेते हो। अगर एक चीज में अटक जाते हो तो जिद्दी बन जाते हो। जो चाहिए वो किसी भी कीमत पे चाहिए, और गोल ओरिएंटेड तो आप हो ही, लेकिन साथ साथ ओवर थिंकिंग के भी मास्टर हो। लेकिन 2025 में आपको ओवर थिंकिंग कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये साल आपके लिए सक्सेस, ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी लेके आ रहा है। इस साल आपका प्लैनेटरी मूवमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो और राहु केतु आपकी लाइफ को इस बार अलग ही डायरेक्शन ले जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जुपिटर की। तो साल की शुरू में जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठेगा, जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और लव को बूस्ट करेगा। उसके बाद मई के आसपास ये आपके 10th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, जो आपके करियर और सक्सेस को रॉकेट की स्पीड से आसमान में लेके जाएगा। और अक्टूबर के आसपास ये 11th हाउस में शिफ्ट होने वाला है, जो आपकी नेटवर्किंग और फाइनेंशियल गेन को बढ़ाएगा। इस साल सैटर्न आपके 6th हाउस से शिफ्ट होके 7th हाउस में आ रहा है, जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में अप्स डाउन्स लाने वाला है। तो आपको इस साल प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा रिश्ता आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो आपको इमोशनली ना सोच के थोड़ा स्मार्ट मूव करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो केतु इस साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो आपको ट्रिगर करेगा आपकी लाइफ के पर्पस को समझने में, कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, आपके आने का क्या पर्पस है, और आपकी आने वाली जिंदगी में आप क्या करेंगे। तो ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा। और अगर बात करें राहु की, तो ये आपकी लाइफ में हर्डल्स लाने वाला है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है इन हर्डल्स और चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो लास्ट में बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो इस साल आपके 6th हाउस में बैठेगा, जो आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव वाइब्स लेके आ रहा है, जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देगा। वर्गो राशि वालों को हर छोटी छोटी चीजों की गहराइयों में जाने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग करते हैं। वो ओवर थिंकिंग उनको अननेसेसरी स्ट्रेस और परेशान कर देती है। तो प्लीज ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, और जो भी डिसीजन लेना है आपको वो कामली लें और बहुत सोच समझ के लें। जैसे कि वो मंत्रा है ना, कि हर कदम फूक फूक के रखना है, बस आपको इसी मंत्रा को अपनाना है। और इस साल जुपिटर और सैटर्न आपको गाइडेंस देने वाले हैं, तो बस आप अपना काम करें और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। चलिए अब बात करते हैं फैमिली और रिलेशनशिप की। तो वर्गो राशि वालों को रिलेशनशिप में सब्र और समझ की जरूरत है। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने चाह रहे हैं या कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप एकदम से कमिटमेंट ना करें,
क्योंकि ये कमिटमेंट आपको भारी पड़ सकती है। तो बहुत सोचे समझे सब्र करें और तभी कमिटमेंट दें जब आपका दिल 100% चाह रहा है कमिटमेंट करने के लिए, वरना ये आपको बैकफायर कर सकता है। कपल्स के रिलेशनशिप में इस साल कभी खुशी कभी गम वाली वाइब आ रही है। इसका मतलब नोक झोंक तो चलेगी चलेगी, लेकिन प्यार भी चलेगा। तो आप कभी भी कोई भी बात करें या कोई भी आर्गुमेंट हो तो आपको अपने वर्ड्स को बड़े वाइसली पिक करना है कि आपके पार्टनर को हर्ट ना हो, जिससे आपके रिलेशनशिप को हार्म ना हो। अगर आप चाहते हैं आप अपने रिलेशनशिप को और मजबूत और प्यार भरा बना दें, तो मैं आपको कुछ ब्रेसलेट्स बता रही हूँ जो आप पहन सकते हैं अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो पहला गार्नेट ब्रेसलेट है जो आपके रिश्तों को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना देगा। दूसरा पेरिडोट ब्रेसलेट है जो आपके रिश्तों में बैलेंस लेके आएगा। तीसरा आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं जो आपके रिश्तों को और प्यार भरा बना देगा। अगर आप जेन्युइन और सर्टिफाइड ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के स्टोर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो इस साल आपकी हेल्थ में गुड न्यूज है, क्योंकि आपका हेल्थ स्टार प्लूटो इस साल आपको सपोर्ट करने वाला है और आपके पुराने जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थे या आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो इस साल खत्म होती हुई या पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म होती हुई दिख रही है। साल की शुरुआत में आपकी हेल्थ थोड़ी ओके रहेगी, क्योंकि राहु और केतु का इफेक्ट एक्टिव रहेगा, इसलिए आपको अपनी इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल को स्ट्रॉन्ग रखना है। और मई के बाद प्लूटो आपकी राशि में एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपकी हेल्थ को बूस्ट करेगा, जो आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देगा। 2025 में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन रखें तो आप योगा या एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाएं। ये आपको मेंटली तो स्ट्रॉन्ग रखेगा ही रखेगा, बल्कि फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रखेगा। और तो और अगर आपको छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज भी आने वाले हैं तो ये आपको उनसे लड़ने की भी पावर देगा। ये आप एक्सरसाइज या योगा सुबह या शाम में एक टाइम जरूर करें और अपनी डाइट को भी बैलेंस रखें, यानी कि अपने खाने और सोने का खास करके ध्यान रखें। अब बात करते हैं जॉब, करियर और बिजनेस की। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो जनवरी में वेल्थ और फाइनेंशियल ग्रोथ के सिग्नल्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो फैमिली का सपोर्ट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बड़े और एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स का। किसी भी बड़े डिसीजन को बिना डिस्कशन के फाइनलाइज ना करें। फैमिली के इनपुट्स और एक्सपीरियंस आपके डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जॉब करने वालों के लिए ट्रांसफर की न्यूज आ सकती है। हो सकता है ये ट्रांसफर इनिशियली आपको अनईजी कर दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बेनिफिशियल होगा। और मई में जुपिटर एक्टिवेट होगा, ये आपको जॉब और प्रमोशंस और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाएगा। एक काफी स्ट्रॉन्ग करियर बूस्ट मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए 2025 अचीवमेंट्स लेके आ रहा है। रिजल्ट्स और एग्जाम्स को लेके अननेसेसरी टेंशन या स्ट्रेस ना लें, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। इस साल कॉन्फिडेंस और फोकस ही आपका मंत्र है। फाइनेंशियल सेक्टर में इस साल आपको काफी स्मार्ट मूव्स करने की जरूरत है। पैसे को लेकर स्टेबिलिटी तो दिख रही है, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन में थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंशियल स्टार्स का क्या कहना है। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड करें। 2025 में प्रॉपर्टी या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से दूर रहना बेटर होगा। कुछ रॉन्ग डिसीजंस के चांसेस दिख रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है तो शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करें और किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कंसल्ट जरूर करें। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, लेकिन ओवर स्पेंडिंग के कुछ फेजेस आ सकते हैं। आप फालतू के खर्चे करने की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। बजट मेंटेन करना और एक्सपेंसेस से बचना ही इस साल के लिए जरूरी है। 2025 में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मैं कुछ रेमेडीज दे रही हूँ जो आप जरूर करें। तो हर थर्सडे आपको कुछ ना कुछ येलो कलर का आइटम जरूर ग्रहण करना है, जैसे कि बेसन की बर्फी, केला, कढ़ी या फिर खिचड़ी। और अपने मंदिर या फिर अपने लॉकर में ग्रीन एवेंचुरिन के साथ साथ कुबेर यंत्र या फिर गणपति जी की मूर्ति जरूर रखें। ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट करेगा। और मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ जो आपको हर वेडनेसडे सुबह उठकर 21 बार चैंट करना है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस साल पैसा आपका साथी बनेगा, बस आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है और पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करना है। रेमेडीज को फॉलो करें और जुपिटर के एनर्जीज को अपने फेवर में करें। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे पॉइंट्स और सारी रेमेडीज को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। मैं हूँ गुंजन और हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप प्लीज इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास अपकमिंग नोटिफिकेशन आती रहे। हर हर महादेव।